नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज जो है अध्याय संख्या एवं पद्धति का लास्ट डे होगा क्योंकि 2 टाइप बचे हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टाइप है आपका टाइप 6 में जो प्रश्न आज हम बताएंगे वो किस पर आधारित, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर पर आधारित सवाल या क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो किस पर आधारित होंगे, घातांक एवं कड़ी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो प्रसार होता है क्या होता है। तो हम लोगों को ऐसे याद होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दोनों सरसमीकाओं या सूत्रों के माध्यम से हम आज ये टाइप 6 हल करने वाले हैं और खासकर हम कुछ एग्जाम्पल जो आपको बताएंगे वो किस तरीके से जैसे होंगे। जैसे हम मान लें √2 + 1 का होल स्क्वायर हम खोलें तो क्या मिलेगा। सपोज दैट हम मान लें कि √2 + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही, √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से 2 आ जाएगा और प्लस का 1 यहाँ पर लिखा और 2√2 है यहाँ पर, जैसा कि हम सवाल में देखते हैं। अब इसको हम जोड़ सकते थे 2 + √2। हम ये क्यों बता रहे हैं अभी हम बताते हैं आपको। अब जैसे इस तरीके के कुछ सवाल आ जाएंगे और हमें इनको हल करना होगा, तो हमें जो ये रूट वाली वैल्यू, जो सबसे अंदर रूट होगा उसके अंदर जो ये वैल्यू होगी जिस पर रूट चढ़ा होगा उसकी कंपेयरिंग सदैव हम या तो +2ab या -2ab, लेकिन हम +2ab या -2ab कब जानेंगे, इस चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर माइनस का है तो -2ab से कंपेयरिंग, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 2ab कंपेयरिंग करेंगे। इससे यानी इससे कंपेयरिंग करेंगे और हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर a पर क्या होगा और b पर क्या होगा। उसके बाद हम फिर इन समीकरणों के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो जैसा कि हम बिना देरी करते हुए लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लेते हैं टाइप 6 के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे नंबर 1 है √5 + 2√6 और दूसरा क्वेश्चन है आपका 12 यानी 12 + √140। फिर तीसरा है आपका 8 - √60 और फोर्थ पार्ट है इसका 10 √-84। तो याद रहे कि ये चीजें हमें जरूर ध्यान देना है कि 2ab और -2ab, लेकिन अब कैसे इनको हमें प्रयोग करना है या यूज करना है इन सर्वसमीकरणों का वह हम बताते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसे यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, हल 5 + 2√6। हमने अभी बताया कि जब भी यहाँ पर 2ab की कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे अंदर जो रूट होगा उसके साथ हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। जैसे हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे 2ab बराबर 2√6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ab बराबर √6। अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर प्लस चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर +a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बनने वाला है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो a - b का फार्मूला बनने वाला। तो इस तरीके से हमने देखा। हाँ, ये भी याद रहे कि इन दोनों को वर्ग करने के बाद यानी जब हम इसको हल करेंगे
और ए और बी के मान निकाल लेंगे। तो जब ए और बी के मान निकाल लेंगे तो इनका होल वर्क करके देखेंगे, जोड़ेंगे, क्या इतने के बराबर आ रहा है, यानी जो पूर्णांक वैल्यू है उसके बराबर आ रहा है। हाँ, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। ये तरीके से क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इनका जोड़। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस अंदर की वैल्यू को, ये केवल पहले, ये जो सबसे अंदर वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं। पहली बात तो जो अंडर रूट है जो का तो लिखा रहा है, नहीं देंगे, और इसके स्थान पर हमने क्या देखा, यानी हम कहने का मतलब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यानी ए बी की वैल्यू जो होगी, ए और बी की जो वैल्यू होगी, उन्हीं वैल्यूओं को हम इस चिन्ह के अकॉर्डिंग, प्लस में है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख देंगे, अगर ये यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख देंगे। अब देखते हैं कि यहां पर जो स्क्वायर है और इस पर रूट चढ़ा, तो इस यानी जो स्क्वायर है इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि ये रूट इस स्क्वायर को कैसे कैंसिल कर देगा, तो हमने भी करड़ी में बताया था कि इस रूट का मतलब होता है, यानी स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब होता है पावर हाफ। अगर हम इसको कहें कि बताएं कि किस तरह हल होगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, जैसे ही करड़ी हटेगी तो पावर 1/2 आ जाएगी, जो मूल वैल्यू है उस पर पावर 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 का पावर 1, और 1 पावर का मतलब कुछ नहीं जो का, तो यानी ये वैल्यू हम लिख देंगे। इस तरीके से पहला टाइप का पहला प्रश्न हल होता है। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे से हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 12 प्लस 14 ये लिखा। अब 12 प्लस अंडर रूट 140। अब हमने अभी बताया था कि जो सबसे अंदर अंडर रूट, यानी एक तो पहला अंडर रूट सबसे ऊपर है, उसके बाद सबसे नीचे वाला अंडर रूट। अब सबसे नीचे वाले अंडर रूट की कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, 2ab के साथ, और 2ab बराबर हमें पता है 140 लिखा है, 140 लिखा। अब इसको गुणनखंड अंदर कर लेंगे, अंदर ही गुणनखंड कर लेंगे। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं 4 से अगर हम भाग दें तो 4 दूनी 4 तेही 12 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 140 को 35 गुणे 4, और 35 गुणे 4 जब हम इसको लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल तो निकल आएगा, लेकिन 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे अंदर ही। अब यहां पर क्या है, 2ab से कंपेयर कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab बराबर अंडर रूट 5 गुणे 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 7, ही हमने लिख दिया। अब यहां पर हमने देखा कि a बराबर क्या है, रूट 5 है, यानी 2 फैक्टर यहां पर भी 2 फैक्टर यहां पर, तो एक को हम a मान लेंगे दूसरे को b मान लेंगे, तो यहां पर b बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। जैसे ही हमने a और b को यहां पर निकाल लिया, वैसे ही यहां पर हम क्या लिखेंगे, यानी इस अंदर वैल्यू जो है उसके स्थान पर क्या मिल जाएगा। अगर हमने कहा था रूट के बाद अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, अगर रूट के बाद सबसे अंदर वाले रूट के बाद माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, वैसे सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख दें क्योंकि प्लस है, प्लस पर कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, इसको इतने को हल किया। हाँ, ये भी देख लेंगे इनका वर्ग, इनके वर्गों का योग क्या पूर्णांक वैल्यू है, तो हाँ 5 का वर्ग, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 7 5 12 ये आ रहा है, ये भी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें पता है रूट सबसे ऊपर लगा। अब हमने बता दिया कि ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा, तो इस तरीके से जो आ जाएगा, और रूट 5 प्लस रूट 7 ये ही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। अब जो बाकी क्वेश्चन है उनको बहुत जल्दी जल्दी करके बता देंगे, क्योंकि अब समझ में आने लगा होगा। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 8 माइनस 60। अब हमें पता है कि 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 चौकू
60, 15 चौको 60 लिख सकते हैं, तो 15 चौको 60। अब हमें पता है कि 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, तो 8 माइनस 2 रूट 15। और अभी हमने बताया था वही चीज, किसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2 रूट 3 गुणे रूट 5। तो हमें पता है यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी लिखना चाहें, तो ये उसी रूप का है। लेकिन हम जिस तरीके से आपको बताया वही रूप उसी तरीके से बताएंगे। यहाँ पर 2ab से कंपेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर देखा हमने 2 रूट 3 इंटू रूट 5 है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो a बराबर आपका, हम पहले बड़ा वैल्यू लेंगे कि नेगेटिव में जब a माइनस b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू लेना होगा a के स्थान पर, तो a के स्थान पर 5 ले लेंगे और b के स्थान पर क्या ले लेंगे रूट 3। फिर वही चीज जो हमने बताया कि अगर सबसे रूट जो सबसे अंदर रूट है उसके पहले जो चिन्ह है वो नेगेटिव है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जो आपका वैल्यू, इन इस पूरे के स्थान पर अब सीधा हम लिख देंगे यही चीज, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। किस तरह कैंसिल करेगा हमने अभी बता दिया आपको। यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3, यही आ जाएगा इसका आंसर। तो अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो रूट 10 माइनस रूट 84 आर इक्वल टू 10 माइनस, इसे हमें पता है 21 चौको 84 हम कर सकते हैं, यानी 21 गुणे 84 कर सकते हैं, तो 21 गुणे 4 या 4 गुणे 21 लिख सकते हैं। और हमें पता है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल हमें पता 2 होता है, और 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3। तो 2ab से कंपेयरिंग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 रूट 7 गुणे रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी बराबर रूट 7 गुणे रूट 3, ए बराबर रूट 7 बी बराबर रूट 3, तो सीधा इसका जो वैल्यू आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3, यही आपका फाइनली आंसर। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब टाइप नंबर 7 जो इस चैप्टर का अंतिम टाइप है उसको हम सॉल्व करना बताते हैं। अब टाइप 7 क्या है, तो टाइप 7 में कड़ियों की तुलना पर आधारित, कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। अब यहां पर फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूट 2 क्यूब रूट 2 फिर कामा स्क्वायर रूट 2 फिर क्यूब रूट 4 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक क्वेश्चन हम बता देंगे, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से लगने वाले हैं। तो यहां पर ये तीन कड़ीगत संख्याएं दी रखी, अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है।
अब पहली बात तो सेम करड़ी हो तो बताना आसान है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, लेकिन यहाँ पर एक पर स्क्वायर रूट है, इस पर क्यूब रूट है, इस पर भी क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन करड़ियों को हटा देंगे या फिर इन करड़ियों को हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 की करड़ी 3 है तो 1/3 पावर आ जाएगी। इसी तरह 3 की करड़ी स्क्वायर रूट में है या फिर 2 है तो हम यहाँ पर 1/2 लेंगे, और यहाँ पर 4 की करड़ी कितनी है तो 3 है तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगी। तो 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3। अब ये जो करड़ियां है यानी जो इनके आधार हम ये सॉरी कैसे हर जो भिन्न जो घाते हैं या घातांकों के जो हर हैं इनका हम लासा लेंगे। तो हमें पता है 3 2 3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हम प्रत्येक संख्या की जो पावर का हर है उसमें उसको हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे, 6 बनाए, यानी हमें घातांक को बराबर करना होगा या करड़ी को बराबर करना होगा। तो करड़ी बराबर करने के लिए 6 बनाना है तो यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, 3 से गुणा 3 से भाग, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 तेही 6। अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 की पावर 2/6, 3 की पावर 3/6 और 4 की पावर 2/6 ये आ जाएगा। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर संख्या है या जो पावर की जो भिन्न है उसका अंश हम इस पर लेते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 1/6, 3 की पावर 3 की होल पावर 1/6, 4 की पावर 2 की होल पावर 1/6। अब इस तरीके से हमने यहां पर कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 की पावर 1/6, 3 तरक का 9 त्रिक 27, क्योंकि 3 की पावर 3 है तो इसको हम 27 लिख सकते हैं। तो 1/6 पावर क्या है, 27 की पावर 1/6। इसी तरीके से 4 की पावर 2 है जिसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/6। अब इन संख्याओं में स्पष्ट है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी। क्यों, क्योंकि इनके पावर या करड़ी जब बराबर हो जाती है तब स्पष्ट हो जाता है। अगर संख्या ब्रैकेट के अंदर संख्या छोटी है तो वह छोटी संख्या, ब्रैकेट के अंदर बड़ी संख्या तो वह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्योंकि करड़ी समान है तो अंदर संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या है तो ब्रैकेट के अंदर तो छोटी संख्या। तो इस तरीके से क्या हुआ, 27 की पावर 1/6 वाली संख्या बड़ी, अर्थात ये कौन सी, ये √3 को हमने किया। यहां पर क्या है हो जाएगा, अतः सबसे बड़ी संख्या, अतः सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी √3। ये फाइनली इसका आंसर। ये हमने एक क्वेश्चन बता दिया, सारे क्वेश्चन इसी बेस लगने वाले हैं। तो बाकी हम चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर। फिर से हाँ, तो यहां पर क्या था, हालांकि सबसे छोटी संख्या वहां पर पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर देख लेना। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहली वाला √2 की करड़ी 3, √2 की करड़ी 3 आ जाएगी। यहां पर अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है ये 5 करड़ी 3 यानी क्यूब √5, फिर 4 स्क्वायर रूट, फिर 6 क्यूब रूट। हमें इसमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या। क्या बात बताना हमें, सबसे बड़ी संख्या। यहां पर हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या। ठीक से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है इतना इतना क्या है कि हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही काम हमें करना है कि हमें यहाँ पर करड़ी को पहले हल कर लेना है। तो यहाँ पर 5 करड़ी 3 है, अर्थात जो करड़ी होती है 1/, में आ जाती है तो 1/5 आ जाएगी। यहाँ पर 4 की पावर 1/2 आ जाएगी और 6 की पावर 1/3 आ जाएगी। 3 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तभी हमने बताया था कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें बनाना है दोनों यानी तीनों या जितनी संख्या जितने आंकड़े दिए होंगे उनकी सबकी पावर हमें
सबकी करड़ी हमें सेम बनाना है, तो सेम यानी जो एलसीएम आएगा इनका 6 आ जाएगा, 3 2 6 का एलसीएम, सॉरी 3 2 3 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 गुणा, यहाँ तो 2 से गुणा 2 से भाग, 3 से गुणा 3 से भाग, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, तो 5 की पावर 2/6, फिर 4 की पावर 3/6 और 6 की पावर 2/6। उस तरीके से यहाँ पर जैसे क्या है कि सबसे ऊपर वाली संख्या हम क्या करेंगे, इसको घातांक में ले लेंगे और 1/6 आपका कड़ीगत में लिखा है तो लिखा है। इसी तरह 4 की पावर 3 ले लेंगे इसको, यानी जो ऊपर वैल्यू होगी उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये पावर 1/6 सबका बना लेंगे, यानी सेम कड़ी बनाना होगा 1/6 1/6, तो 6 का होल स्क्वायर की पावर 1/6। अब हमें पता 5 पंजे 25 लिख सकते हैं 1/6, 4 चौक 16 चौको 64 लिख सकते हैं 1/6, यहाँ पर 66 36 की पावर 1/6। अब हम देखते हैं 25 64 और 36 में कौन बड़ा, तो यहाँ 64 और 64 वाली संख्या कौन है, √4, अतः सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर √4 हो जाएगी। तो ये तो था इनका हल करने का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर तीसरा प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में कह रहा आरोही क्रम में लिखिए, दी गई संख्याओं या दी गए आंकड़ों में हमें क्या ज्ञात करना है, आरोही क्रम। तो यहाँ पर 10 की कड़ी 4 रूट क्यूब रूट, उसके बाद 3 की कड़ी 4, ये है। और हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना। क्या करना है हमें, आरोही क्रम बनाना है। आरोही क्रम में लिखना है तो हम क्या करेंगे भाई, वही काम पहली बात हम देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी। और आरोही क्रम जो होता है हमारी संख्याओं के लिखने क्रम, यानी सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी होती है। तो यानी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद बढ़ाते चले जाते हैं, यही होता है हमारा आरोही क्रम। जैसे हम संख्याओं को लिखते 1 2 3 4, ये हमारा आरोही क्रम है। और जब इसको पलट देंगे 4 3 2 1, तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम। यानी जो आरोही क्रम होता है वो छोटे से बड़े की ओर होता है, जो अवरोही क्रम होता है वो बड़े से छोटे की ओर होता है। तो अब हम यहां पर जो फाइंड करना है वो हमें आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम यहां पर लिखेंगे 10 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, ये आ गया। अब यहां पर एलसीएम लेते हैं, 4 3 4 का एलसीएम जो आ जाएगा वह आ जाएगा 12। अब 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश हर में गुणा। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर भी 3 से गुणा करना। यहाँ पर 4 तहीं 12, 4 से गुणा भाग करेंगे, यहाँ पर ये 3 से गुणा भाग करेंगे। अब यहाँ पर 4 तहीं 12, 4 तहीं 12, 4 तहीं 12। अब इस पावर का जो हर है वो सबका बराबर हो, यानी करड़ी सब बराबर। यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू है यहाँ पर मूल संख्या पर या जो अंदर बंद संख्या है ब्रैकेट के अंदर उस पर लगा देंगे। यहाँ पर 1/12, यहाँ पर 4 है तो की पावर 4 लिख देंगे और 1/12 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1/12। और उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख देंगे 1/12। अब हमें पता है 10 की पावर 3 का मतलब 1000 आ जाएगा और यहाँ पर 1/12 आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। यहाँ पर 6 की पावर 6 है, तो सॉरी 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा, पहली बात तो 3 बार गुणा करेंगे 216 आ जाएगा, और एक बार 6 और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 कैरी 3 6 के 6 3 9 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1296 की पावर 1/12, 3 तरफ का 9 त्रिक 27 की पावर 1/12। अब हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में जो 27 छोटी है उसके बाद
ये सबसे छोटी 27, उसके बाद 1000, फिर सबसे बड़ा आपका 1296। तो इस तरीके से सबसे छोटी क्या आ जाएगी, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले रखा जाता है, तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या आ जाएगी, तो इसका मान क्या है, तो 3 की करड़ी 4, फिर यहाँ पर 1000 वाली वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 10 की करड़ी 4, और सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, आपकी 6 रूट, यानी 6 की करड़ी 3, ये आ जाएगी 6 रूट की करड़ी 3 आ जाएगी। तो ये हुआ आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम के बाद अगला लास्ट या इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, यहां पर आरोही क्रम लिखना। 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 7 की करड़ी 4, 5 रूट करड़ी रूट 5 की करड़ी 3, और लास्ट में है रूट 10 की करड़ी 4 में हमें क्या ज्ञात करना है, को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो वही चीज हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/3 और 10 की घात 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एडवांस थोड़ा प्रयास करेंगे। ये हमें पता है यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दे 4 3 12 हो जाए, क्योंकि 3 4 यानी 4 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, हमें 12 बनाना है। तो हमें पता है अगर 3 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएंगे, यहाँ पर 4 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे 12 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 से गुणा करना है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर 3 की पावर बना लेंगे, 3 पावर 1/12, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तभी यहाँ पर 12 होगा। तो हम वही गुणा वाली वैल्यू डायरेक्ट ले ले रहे हैं। यहाँ पर हमें 4 से गुणा करना है, तो हमें पता 5 की पावर 4 और 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने गुणा करना है, हमें 3 से गुणा करना है। 10 की पावर हम 3 ले लेंगे, 10 की पावर हम 3 ले लेंगे, और फाइनली जो इसकी कड़ी आ जाएगी 1/12 आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, पावर 1/12, और यहाँ पर 25 का जो 5 की पावर 4 होता है, ये 625 होता है, 625 होता है 1/12, और यहाँ पर 10 का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/12। तो सबसे बड़ा इस तरीके से यहाँ पर 1000 है। क्या है, 1000 है। उसके बाद आपका ये है, तो हम क्या है, हमने देखा कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, और फिर इसके बाद ये है। तो इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, तो इसकी वैल्यू ये है। तो रूट 10 की करड़ी 4, फिर रूट 5 की करड़ी 3, और फिर लास्ट में है रूट 7 की करड़ी 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम कुछ जो नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें, ये तो ठीक है, एक राशियों की कड़ियां हैं, लेकिन अगर डबल यानी योग तथा अंतर पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर हमें बताना होगा कौन सी कड़ी बड़ी होती है, कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी है। तो वहां पर कुछ हम सवाल आपके लेते हैं और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए √2 प्लस √3, उसके बाद आ जाए √4, या फिर हम थोड़ा सा और लेते हैं √3 प्लस √5 ले लें, उसके बाद √6 प्लस √2 ले लें, और उसके बाद हम ले लें √7 प्लस √1 ले लें। क्या ले लें, √1 ले लें। तो इनमें हमें पता करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, इस तरीके की जब संख्याएं आ जाती हैं और पूछ लिया जाता है कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा इतना करेंगे, जो रूट वाली संख्या इनका आपस में गुणा करेंगे,
और ये गुणनफल, जिस संख्या का गुणनफल सबसे ज्यादा वही बड़ी संख्या, और जिस संख्या का गुणनफल सबसे छोटा वही सबसे छोटी संख्या। तो हम करेंगे 5 दही 15, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं हो। यहाँ पर 2 छक्के और 12, यहाँ पर 7 एक के 7, तो यहाँ पर यह संख्या यानी यह जो कड़ी की संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये वाली। तो इस तरीके के सवाल भी या क्वेश्चन भी आपके प्रश्नों में आते हैं। तो आप लोग क्या है, ऐसे आप लोग इनको करके बताइएगा। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट, और थोड़ा सा देखते हैं भैया, अंडर रूट 7 हो गया, और हम क्या ले लें आपका अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 हम ले लें, क्योंकि अधिकतर क्या होगा ऐसे नहीं पता, जोड़ेंगे तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें करना होगा तभी। तो जैसे यहाँ पर अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 1, इनमें हमें बताना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। और इसी तरीके से ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ और हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।